बहुत समय पहले की बात है, एक बड़े राज्य में राजा वीरसेन का शासन था। वीरसेन शक्तिशाली और पराक्रमी राजा थे। उनके राज्य में सुख शांति और समृद्धि थी। लेकिन राजा के स्वभाव में एक बड़ी कमी थी, वे अत्यंत क्रोधी थे। उनकी छोटी सी बात पर भी क्रोध भड़क उठता था। उनके क्रोध से न केवल उनके मंत्री और सेवक डरते थे, बल्कि प्रजा भी हमेशा भयभीत रहती थी। राजा के इस स्वभाव के कारण उनके महल में अक्सर तनाव का माहौल बना रहता। क्रोध के समय राजा किसी को भी कठोर सजा सुना देते। कई बार वे बिना पूरी बात सुने ही निर्णय ले लेते, जिससे निर्दोष लोग भी सजा पाते। राजा का अहंकार। एक दिन राजा का एक विश्वासपात्र मंत्री किसी छोटी सी गलती के कारण उनके गुस्से का शिकार हो गया। राजा ने उसे तुरंत राज्य से निर्वासित कर दिया। मंत्री ने जाते समय कहा, महाराज, आपके क्रोध ने आज मुझे बर्बाद कर दिया, लेकिन ये क्रोध एक दिन आपको भी बर्बाद कर देगा। राजा ने इस बात को अनसुना कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह बेचैन हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनका गुस्सा उन्हें अपनों से दूर कर रहा है। साधु का आगमन। कुछ समय बाद एक प्रसिद्ध साधु उस राज्य में आए। साधु की ख्याति सुनकर राजा ने उन्हें महल में बुलाया। राजा ने साधु से कहा, मुझे सुना है कि आप हर समस्या का समाधान जानते हैं। क्या आप मुझे मेरे क्रोध से छुटकारा दिला सकते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, क्रोध से मुक्त होना आसान नहीं है, लेकिन यदि आप मेरी कुछ बातों का पालन करेंगे तो मैं वादा करता हूं कि 7 दिनों में आप अपने क्रोध पर काबू पा लेंगे। साधु की परीक्षा। साधु ने राजा को 7 दिनों तक अलग अलग परीक्षाओं से गुजरने के लिए कहा। पहला दिन, साधु ने राजा से कहा, आज आप केवल दूसरों की बात सुने, बिना क्रोध किए उनकी बातों को समझने की कोशिश करें। उस दिन राजा ने दरबार में आए सभी लोगों की बातें ध्यान से सुनी। पहले दिन ही उन्हें एहसास हुआ कि शांत मन से सुनने से उनकी समझ बढ़ रही है। दूसरा दिन, साधु ने कहा, आज आपको अपने दरबारियों और प्रजा के अच्छे कामों की प्रशंसा करनी है। राजा ने देखा कि उनकी तारीफ से लोग अधिक खुश और प्रेरित हो रहे थे। इससे राजा को भी खुशी महसूस हुई। तीसरा दिन, साधु ने राजा से कहा, आज आप किसी पर भी क्रोध नहीं करेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यह दिन राजा के लिए बहुत कठिन था। दरबार में कुछ विवाद हुआ, लेकिन राजा ने संयम रखा। शाम को उन्हें महसूस हुआ कि क्रोध न करना ही सही निर्णय था। चौथा और पांचवा दिन, साधु ने राजा को ध्यान और आत्मचिंतन करने के लिए कहा। राजा ने पहली बार अपने व्यवहार के बारे में गहराई से सोचा। उन्हें समझ आया कि क्रोध उनके रिश्तों और राज्य को नुकसान पहुंचा रहा था। छठा दिन, साधु ने राजा से कहा, आज आपको अपने क्रोध के कारण हुए नुकसान के बारे में प्रजा और दरबारियों से बात करनी है। उनसे माफी मांगे। राजा ने पहली बार अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने महसूस किया कि माफी मांगने से उनके मन का बोझ हल्का हो गया। सातवां दिन, साधु ने कहा, आज आप अपने सबसे बड़े शत्रु को बुलाएं और उसे माफ करें। राजा ने अपने पुराने दुश्मन को बुलाया, जिसे उन्होंने वर्षों पहले जेल में डाल दिया था। राजा ने उसे माफ कर दिया। दुश्मन की आंखों में आंसू आ गए और उसने राजा को धन्यवाद दिया। राजा का बदलाव। 7 दिन पूरे होने के बाद राजा ने महसूस किया कि उनका गुस्सा केवल उन्हें ही नहीं, बल्कि उनके राज्य को भी नुकसान पहुंचा रहा था। उन्होंने अपने स्वभाव में बदलाव किया। अब वे पहले हर बात को ध्यान से सुनते, सोचते और फिर फैसला लेते। उनकी प्रजा और दरबारी अब उनसे प्यार करने लगे। कहानी से सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले हमारे ही जीवन को जलाती है। क्रोध को संयम, धैर्य और समझदारी से काबू किया जा सकता है। शांति से सोचना और दूसरों को माफ करना हमें अंदरूनी खुशी और सच्ची सफलता देता है।